हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 उसके एमसीक्यूज जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसके बाद पार्ट 3 भी जो है इस चैप्टर का होगा। तो 3 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रॉपर सेल एरेशन एंड टू होल्ड मॉइस्चर। कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और ये वेल एरिएटेड होती है, मतलब हवा इसमें इजीली पास हो जाती है। ऑप्शन है हमारे पास एलुवाइल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो कि डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है क्योंकि हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो किससे बना है? बसाल्ट से बना है। बसाल्ट किससे बनता है? इग्निशियस रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स भी दो तरह की होती है। थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज कर लें, इग्निशियस आपको पता है रॉक्स कितनी तरह की होती है? 3 तरह की, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक्स हैं वो भी दो तरह की होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। बनती किससे है इग्निशियस रॉक्स? जो हमें पता है जो लावा होता है, मोल्टन मैग्मा, वो जब ठंडा होता है उससे इग्निशियस रॉक्स बनती हैं। तो जो मोल्टन मैग्मा है वो जब बाहर आके ठंडा होगा, ठीक है, बाहर आके ठंडा होगा, वो रॉक्स बनेगा, तो उससे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनेगी। आप समझ रहे हैं? मोल्टन मैग्मा जब बाहर आके ठंडा होगा तो उसको एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं और ये क्या होती है? बासाल्ट। इसीलिए जो हमारा पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, अगर हम थोड़ा सा इसको मैप से देखें, ये आप देख सकते हैं। ओके, हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं कि ब्लैक सॉइल बासाल्ट से बनी होती है। ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। ये सारा ही जो आप देख सकते हैं, दिस इज डेक्कन प्लेट्यू। ये सारा डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू में महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारा ही क्या है? यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल इन स्टेट्स में पाई जाती है और ये बासाल्ट का बना है। और बासाल्ट किससे बनी है? ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि बासाल्ट जो है वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो इसका सही आंसर हो गया ब्लैक सॉइल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। ब्लैक सॉइल जो है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड फॉस्फोरिक कंटेंट। तो कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन डी, दैट इज फॉस्फोरिक कंटेंट। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटाश भी होता है, बट फॉस्फोरिक एसिड इसमें नहीं होता। नेक्स्ट इज, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं? कंकड़, भंगार, रेगूर और खदर। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रेगूर। ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉटन को ग्रो करने के लिए बहुत सफिशिएंट माना जाता है ये, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगूर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैप। ये हमने बासाल्ट रॉक देखना था, हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ना था, इसीलिए मैप जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। थोड़ा सा अगर हम मैप से थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम हो, थोड़ा सा देखें। अगर हम, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कौन सी होती है? नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट होंगे और जहाँ पे माउंटेन होगी। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ये सिक्किम हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये यहाँ पे क्या होगी? फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। दूसरी है एलुवाइल सॉइल। एलुवाइल सॉइल जो है वो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में स्प्रेड है। तो ये सारी जो है क्या है? एलुवाइल सॉइल है। एलुवाइल सॉइल मेनली किन किन नदियों से बनती है? 3 नदियों से बनती है, इंडस हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। इंडस और गंगा कहाँ से निकलते हैं? इनका जो ओरिजिनेट पॉइंट है, ओरिजिन है, वो इंडिया में ही है, ठीक है। और क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकलती है, इंडस निकलती है यहाँ आई थिंक लाहौल स्पीति के आसपास, ठीक है। और सॉरी, लेह से निकलती है, लेह लद्दाख से निकलती है इंडस। और जो ब्रह्मपुत्र है वो चाइना से होती हुई यहाँ पे चाइना में इसका ओरिजिन है, ओरिजिनेट वहां से होती है। और अरुणाचल प्रदेश में ये यू बनाते हुए यहाँ पे नामचा बरबास से में एंटर करती है और फिर उसके बाद आसाम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करके ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। गंगा भी ऐसे ही बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये हम कहीं से कहीं और पहुंच गए, सॉरी। हम एलुवल सॉइल की बात कर रहे थे। ये 3 नदियां जो है ये एलुवल सॉइल बनाती हैं और एलुवल सॉइल जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसी वजह से ये जो हमारा रीजन है, जिनको गैंग्स प्लेन कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलस है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है यही रहती है। ये इसके एलुवल सॉइल के एक फर्टाइल होने का भी ये एक रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा एक इम्पॉर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन, कौन सा एक जो ऑप्शन है वो सॉइल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट एंड ड्यूरेशन ऑफ डे।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे है, ड्यूरेशन ऑफ डे डजंट मैटर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। रिलीफ मैटर करता है, पेरेंट रॉक जिससे कि सॉइल बनी है वो भी मैटर करती है, क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, वहां की वेजिटेशन कैसी है, ये सारी ही चीजें क्या है मैटर करती हैं कि सॉइल किस तरह की होगी। नेक्स्ट इज रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, रेड सॉइल जो है उसका रेड कलर क्यों होता है? हाई क्ले कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल्स इन द सबसॉइल, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा अगर फिर से रॉक्स को डिस्कस करें, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है? इग्निशियस रॉक्स तो हमने देख लिया कि ये किससे बनती हैं, ये बनती हैं मोल्टन मैग्मा से। ठीक है, और तो इग्निशियस जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको जब हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर, ठीक है, रखा जाता है तो क्या बनती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर देखने के लिए हम एक बार फिर से मैप देखेंगे। हम रेड सॉइल की बात कर रहे थे कि रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो रेड सॉइल पाई जाती है ये सारी ही रेड सॉइल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है ईस्टर्न पार्ट और ये है साउदर्न पार्ट, ये सारा ही डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में रेड सॉइल पाई जाती है। इसको रेड और येलो सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब जब इसमें पानी होता है तब ये येलो लगती है। इसीलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच इज मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? ये अभी हमने डिस्कस किया, सबसे ज्यादा कॉमन सॉइल कौन है नॉर्दर्न इंडिया में? ब्लैक सॉइल, लैटरल सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर रेड सॉइल? सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एलुवियल सॉइल, और ये बहुत ही फर्टाइल है और कंप्लीटली पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एलुवियल सॉइल ही स्प्रेड है। 3 बड़ी नदियों से ये बनती है, गंगा हो गया, इंडस हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसको डिस्कस करने के लिए, पर वीडियो फिर जो है वो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन? कौन सी स्टेट में ज्यादा माइनिंग की वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन हुई है? ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, केरला और उत्तरांचल। इस बहुत सीधा सा आंसर है इसका, आप ही इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि ऐसी स्टेट जहां पे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ऑब्वियसली माइनिंग भी वहीं पे ज्यादा होगी। तो अब आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी स्टेट में ज्यादा माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री इज। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हमारी कंट्री में कितना लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुका है? ये जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू आई थिंक 2013 के सर्वे के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी अगर हम 2020 की बात करेंगे, इस वक्त जो है वो डाटा वेरी कर सकता है। ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है, 133 मिलियन हेक्टेयर्स, 123 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 150 मिलियन हेक्टेयर्स, या फिर 131 मिलियन हेक्टेयर्स। तो इसका जो सही आंसर है कि हमारा जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है दैट इज 130 मिलियन। सॉरी, मैंने यहाँ पे 131 लिख दिया, 130 होना चाहिए, ऑप्शन मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी यहाँ पे, 130। तो सही आंसर है 130। हमारा इस वक्त जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है दैट इज 130 मिलियन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स नॉट स्क्वायर किलोमीटर, हेक्टेयर्स। तो सही आंसर है 130 मिलियन हेक्टेयर्स जो है वो लैंड डिग्रेड हो चुका है। तो लैंड डिग्रेडेशन जो है उसकी भी अलग अलग टाइप है, कुछ वाटर इरोडेड एरिया होता है, या फिर जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया हो गया, या फिर सैलाइन एंड एल्कलाइन लैंड हो गया जहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा बढ़ गई है, और लास्ट है विंड ओरेडेड एरिया, जो वाटर की वजह से एरिया डिग्रेड हुआ है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। फॉरेस्ट की वजह से, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट जहां से हमें जितनी सर्विसेज हमें फॉरेस्ट से मिल रही थी, मतलब जितना वो हमारे लिए पहले काम आ रहे थे, जितनी सर्विसेज या जितनी गुड्स के लिए हम उसको यूज कर रहे थे, एट प्रेजेंट जो है वो उतना मतलब वो बेनिफिशियरी नहीं है। ठीक है, ये जितना गुड्स और सर्विसेज हमें उसे मिल रहे थे वो इतने नहीं मिल पा रहे हैं, दैट इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। तो जो वाटर इरोडेड एरिया है, जो वाटर इरोडेड लैंड डिग्रेडेड एरिया है, दैट इज 56%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि जो वाटर इरोडेड एरिया है दैट इज 56%, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है दैट इज 28%। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड दैट इज 6%, कि वहां पे लैंड में अल्कलिनिटी ज्यादा बढ़ गई है और सैलिनिटी ज्यादा बढ़ गई है।
वो कितना एरिया है 6%, एंड द लास्ट वन इज विंड और रेडेड एरिया, दैट इज 10%। ठीक है, तो आप इनको जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। ऐसा एरिया जहां पे साल में एक बार एग्रीकल्चर या खेती की जाती है और प्लस नेट सोन एरिया, इसको क्या कहते हैं? अब ऐसा एरिया जहां पे साल में एक बार खेती की जाती है, अगर आपको याद हो करंट फैलो लैंड जो है वो भी इसी तरह का होता है। ठीक है, जहां पे क्या होता है जैसे वो एक बार खेती करने के बाद उसको एक साल या उससे कम समय के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है। इस तरह के जो लैंड या फिर ऐसा एरिया जिसमें एक बार साल में एक बार ही खेती की जाती है, क्योंकि वो एरिया जो है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को रिकवर करने के लिए उसको खाली छोड़ा जाता है, प्लस नेट सोन एरिया, जितना एरिया जिसमें खेती की जाती है, इन दोनों को मिला के जो है उसको क्या कहा जाता है? नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट कवर, वेस्टलैंड या फिर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज रिगार्ड टू इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज? तो ऐसे रिसोर्सेज, फर्स्ट ऑप्शन है रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो रेगुलेट करते हैं। दूसरा है रिसोर्सेज विच लाई बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स, जो टेरिटोरियल वाटर से आगे लाई करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज विच आर फाउंड अलोंग द इंटरनेशनल फ्रंटियर, एंड द लास्ट वन इज रिसोर्सेज विच आर नॉट येट डेवलप्ड। ठीक है, तो कौन से रिसोर्सेज जो है उनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए सही है, रिसोर्सेज विच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। हमने टेरिटोरियल वाटर की बात की थी पिछली वीडियो में कि जो हमारा जो कोस्ट लाइन है उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक की बात करें तो क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर होता है, जहां पे उस कंट्री का हक होता है। उसमें जो भी मरीन रिसोर्सेज होंगे, वहां का पानी, वहां के जो रिसोर्सेज, उसमें जो मरीन एनिमल्स हैं, उसके सब पे जो है उसी कंट्री का, जैसे इंडिया है तो उसका हक होगा। कहां तक? टेरिटोरियल वाटर। पर यहां से जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉट, ये मैं कोस्ट लाइन की बात कर रही हूँ, मतलब जो हमारा टेरिटोरियल वाटर है वो भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक क्या आता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो बना के। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है। अब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें जो सरफेस है, जो वाटर है, सरफेस वाटर, उसके ऊपर जो है वो उस प्रिस्क्राइब कंट्री का हक नहीं होगा। ठीक है, वहां के रिसोर्सेज को वो यूज कर सकते हैं, पर नेविगेशन के लिए अदर कंट्रीज जो है वो उस रास्ते को यूज कर सकती हैं, इसमें नहीं। ये जो टेरिटोरियल वाटर है इसमें पूरी तरह से इंडिया का हक होगा। यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री बिना परमिशन के नेविगेशन नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। पर यहाँ पे जो है उसके रूल्स और रेगुलेशन अलग हैं। 200 नॉटिकल माइल्स के आगे जो सी है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके लिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो वो उनकी परमिशन के बिना जो है वहां पे ना ही तो किसी तरह की इंटरफेरेंस की जा सकती है, ना ही उन रिसोर्सेज को जो है वो यूज किया जा सकता है। Next is resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization are known as। ऐसे रिसोर्सेज जिसकी हमें क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, ठीक है, और जिनकी यूटिलाइजेशन हो रही है, उनको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक, डिवेल्प्ड रिसोर्सेज या फिर रिजर्व्स। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डिवेल्प्ड रिसोर्सेज। इनको जो है एक्चुअल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, जिनकी क्वालिटी हमें पता है, क्वांटिटी हमें पता है, और एट प्रेजेंट जिनको हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 12 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और कल हम तीसरी वीडियो जो है डिस्कस करेंगे। इस तरह से जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सारे एमसीक्यूज जो है वो फिनिश हो जाएंगे। तो इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।